तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स और रिएक्शंस। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है सर जी। कितना टाइप का? दो टाइप का। ठीक है, फर्स्ट पे हम बात कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंड जो आपके पास मेथड है वो आपका है, देखिए हम बोलेंगे इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी आयनिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और एक नाम हम इसको बोल सकते हैं, देखिए इसको बोल सकते हैं, है ना, बाई हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर जी किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। इट इज वेरी सिंपल। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। तो चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब भी हम बताएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको आना चाहिए, है कि नहीं? और ये हम आपको पहले हम बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए आपको हम बताए हैं दो मेथड, है ना। पहला हम बताए थे मैथमेटिकली, है कि नहीं, और दूसरा हम बताए थे बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना करके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिस्ट को तैयार रखिए और देखिए उसमें सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। उसके अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, जो खींचेगा उसमें डेल नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। जिनको भी दिक्कत जाएगा आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखेंगे तो हम उसका वीडियो हम बना देंगे फटाक से, है ना। शुभ काम में हम देर नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम चलते हैं आगे। अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा हम बैलेंस करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। पहला सवाल कि सर आखिर इसमें मेथड का क्यों जरूरत पड़ा? बैलेंस तो हम लोग जनरली वैसे भी कर लेते हैं सर, है कि नहीं। देखेंगे कि नहीं बाया साइड हाँ इतना कमी हो रहा है, दाना साइड हम ऐड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई करके उसको हम बैलेंस करेंगे। ये तो हो सकता था ना, लेकिन होता क्या है कि हर एक इक्वेशन में आप इसको इजीली वे में बैलेंस नहीं कर सकते। इसीलिए खास लाया गया है मेथड। हमने जो बोला चमका ना। तो ऐसे करते हैं, हम क्वेश्चंस का लिस्ट हम पहले हम यहाँ पर दे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे बैलेंस करके कैसे बैलेंस होता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम पॉज कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक बात याद रखिएगा कि ये जब भी हम बैलेंस करेंगे तो वर्किंग रूल आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं ना फटाफट, ठीक है। शुरुआत हम किसका बैलेंस करें बताइए? फर्स्ट क्या कर लेते हैं, है कि नहीं? ओके करते हैं। फर्स्ट में देखिएगा सर जी आपका दिया हुआ है CuO प्लस NH3, है ना, गिव रिएक्शन CO प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका दिया गया, इसको आपको बैलेंस करना है। क्लियर? लेकिन किस मेथड से सर? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। याद रखिएगा। अब ये पर देखिए साफ साफ बोला गया है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कहीं ना कहीं यहां पर चर्चा ज्यादा होने वाला है। बात समझे ना? जाहिर सी बात है, जो आपका मेन टॉपिक होता है, जो आपका मेन पर्पस होता है ना, उसी पर चर्चा आपका ज्यादा होता है कि नहीं। जैसे मान के चलिए किसी का शादी है सर जी, तो शादी का चर्चा होगा, मरने का वहाँ चर्चा नहीं होगा। इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर ये नाम दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो हम उसी मेथड का अप्लाई करके इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ये मत सोचना कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं। जिस मेथड के यहाँ पर नाम दिया गया है उसी मेथड से आपको बैलेंस करना है। ये चर्चा इसी का यहाँ पर किया जा रहा है। बात समझे ना? देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप उसको एकदम आराम से लिखिए, गिवन दैट करके, ठीक है। गिवन दैट जो आपका क्वेश्चन में है, जैसे CuO बोले तो कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया है, यानी कि NH3 है, ठीक है।
देखिए गिव रिएक्शन ये आपका हो जाएगा कॉपर प्लस N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। इट इज वेरी सिंपल सर। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालेंगे सर जी। आई रिपीट फिर से, सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालेंगे। मतलब सर जैसे यहां पर देखिएगा, ये इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है कि नहीं, तो सबका निकालिए। देखिए जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आपका +2, इसका -2। इट इज वेरी सिंपल। इसका निकालेंगे हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा +1, ये हम सिखा चुके हैं। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -2। वेरी गुड, क्लियर। अब यहां पर आपको यह देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और किसका डिक्रीज कर रहा है, यह आपको देखना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए कॉपर का +2 है और ये आपका हो गया 0, इसका मतलब सर ये आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना सर। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे कि ये सर यहां से यहां जो गया उस टाइम पे ये डिक्रीज कर गया, तो हम यहां पर लिखेंगे डिक्रीज। क्या सर जी? हाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब सवाल ये उठता है कि सर कितना का डिक्रीज हुआ सर, तो ध्यान से देखोगे 2 का आपका डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब सर हम यहां पर लिखेंगे 2। इट इज वेरी सिंपल। हमने जो बोला चमका ना, यस। आप देखिए अगर ये डिक्रीज वाला है तो ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज वाला पक्का होगा, पक्का होगा, ठीक है। आप यहां पर देखिएगा इंक्रीज वाला कौन है जो आपका इंक्रीज करेगा, देखिए N। वेरी गुड। ये आपका देखिए -3 है और यहां पर 0 है, इसका मतलब सर ये जो आपका है यहां से यहां ये आपका इंक्रीज किया है सर। हाँ, एरो का निशान ध्यान से दीजिएगा। देखिए हम एरो यहां लगा रहे हैं, इसका मतलब ये इशारा हो रहा है कि ये यहां से जब यहां गया तो इंक्रीज किया है, बस समझे। इधर से इधर जाने में जो चेंजेस हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर देखिएगा क्या हो गया सर जी, यस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ON, इज इक्वल टू कितना अच्छा इंक्रीज किया है, यस वेरी गुड, 3 आपका इंक्रीज किया है ना। देखिए सर जी -3 से 0 है, तो -3 0 से छोटा ही है ना सर, तो ये आपका इंक्रीज किया कितना का, 3 का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही हम देख लेंगे कि सर ये आपका इंक्रीज किया, ये आपका डिक्रीज किया। आप लोग यहां पर एक बात और जानते हैं, जो आपका इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर में उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं सर जी? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या? ऑक्सीडेशन। इट इज वेरी सिंपल। और सर जो आपका डिक्रीज करता है उसको लोग बोलते हैं रिडक्शन। इट इज वेरी सिंपल सर, है कि नहीं। अब क्या कीजिए आप लोग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कर लीजिए और कर लीजिए रिडक्शन हाफ इक्वेशन। हम इसको क्या करेंगे, 2 ही स्टेप में कंप्लीट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने जो बोला चमकाना, यस। अब देखिएगा, तो हम लोग यहां पर लेंगे स्टेप 1 में, देखिएगा सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। देखिए मेथड बहुत सारा है, आप चाहोगे अलग तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है और सबसे आसान होता है और बच्चों को भी इससे बहुत जल्द समझ में भी आता है, इसीलिए हम इसी मेथड का अप्लाई करते हैं ज़्यादा। क्लियर। देखिए स्टेप 1 में हम किए हैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा कौन वाला है, ये वाला है। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, जिस एटम का, वो मॉलिक्यूल पूरा लीजिए, ये और ये। इसका मतलब सर यहां पर ये हो जाएगा NH3 गिव रिएक्शन N2, है ना। हमने बोला चमका ना, यस। अब यहां पर देखिए इसमें -3 था ऑक्सीडेशन नंबर और इसका 0 था। बाकी सबका नहीं लिखिएगा, वो सिर्फ जानने के लिए था कि इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, वो जानने के लिए।
अब ये बार बार लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जो बोला चमका ना, यस। यहां पर बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, इसीलिए हमको उसको ध्यान में रखते हुए ये यहां पर प्लॉट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इसका यूज होगा। अब देखिए, अब बारी स्टेप्स को जानना, एकदम अच्छे से इसको समझिए। बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, मतलब जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसका हम बात करेंगे ना सर। यहां पर अभी ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देखिए ये हुआ था ऑक्सीडेशन, किसका हुआ था, एन का हुआ था कि एच का हुआ था, एन का। तो आपको टारगेट रखना है एन के ऊपर ही रखना है, आपको देखना है कि एन मेरा बैलेंस है या नहीं है, आपको दूसरा से अभी मतलब नहीं रखना है। बाकी जितना भी होता है इसके अगल बगल वो सब ऑटोमेटिक बैलेंस लास्ट में हो जाता है, और लिंक को देख करके हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, वो हो जाता है स्वतः, वो आपका हो जाएगा बैलेंस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो यहां पर सर रिएक्शन के पहले जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक है, और इधर राइट साइड में 2 है सर। इसका मतलब सर इधर हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पर 2 होगा n। तो यहां पर हम कर देंगे 2 गुना, है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बैलेंस हो गया पूरी तरह से। कौन बैलेंस हुआ पूरी तरह से, देखिए पूरी तरह से बोलने का मतलब ये है कि n आपका बैलेंस हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा था वो आपका बैलेंस हो गया, दूसरा का आपको चिंता नहीं करना है। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब इसके बाद किसका बारी आता है वो सुनिएगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये आपको जानना पड़ेगा, ये यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेथड ही वही है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तब यहां पर क्या करेंगे देखिएगा, n में टोटल -3 था और ये 2 से गुना हो गया है, इसका मतलब टोटल यहां पर n में कितना हो गया यूनिट, मतलब कितना यूनिट मतलब नेगेटिव आया है, -6। इट इज वेरी सिंपल। और इसमें आपका 0 है, ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंक्रीज जो हुआ है वो कितना यूनिट का हुआ है, 6 यूनिट का। कितना यूनिट का, 6 यूनिट का। कैसे सर, जैसे यहाँ पर -6 से 0 हो रहा है, इसका मतलब शुरुआती ये कहाँ से हुआ होगा, एक बार -1 से 0, एक बार -2 से फिर 0, ऐसे। मतलब ये देखिए, कहने का सेंस यहाँ पर ये है ना, -6 से 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 6 बार इस तरह का इंक्रीज हुआ है। कहने का सेंस यहाँ पर ये है, इसका मतलब यदि हम बात करेंगे इकाई के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंक्रीज इज इक्वल टू 6 यूनिट, है ना। इंक्रीज इज इक्वल टू 6 यूनिट। इट इज वेरी सिंपल, है ना। ये हम बता दिए कि 6 यूनिट ये आपका इंक्रीज किया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का किसी को दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये n है, वैसा कंजस्टेड जगह हो गया है, ऐसा हम करेंगे, इसको मिटा के इधर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लीजिएगा। कंप्लीट कब समझिएगा कि हो गया आपका कंप्लीट, फिर से एक बार, पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन या फिर रिएक्शन जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ना। तो हम पहले इसका ले लिए, पहले उस एटम को बैलेंस कीजिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। अगर देखिएगा यहाँ पर कम या ज़्यादा है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बारी आता है, आपको देखना है कितना यूनिट चेंज कर रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इंक्रीज किया 6 यूनिट। बस इतना सा करके मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आपको समझ जाना है कि मेरा बैलेंस कंप्लीट हो गया। एच के ऊपर आप अभी आपको फोकस नहीं करना है, खत्म। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में, ठीक है, किसका बारी है बार, इसका
हाफ इक्वेशन। ठीक है, लिखिए CuO बोले तो कॉपर ऑक्साइड प्लस तो होगा नहीं, गिव रिएक्शन डायरेक्ट करते हैं क्या, इसका लेंगे अबर Cu का Cu, इसमें देखिए +2 आपका चार्ज है और इसमें आपका 0। इट इज़ वेरी सिंपल, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको समझाया कि सबसे पहले एटम को बैलेंस करेंगे उस एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है कि नहीं, इधर ध्यान से। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका ना चेंज कर रहा है, Cu का ना। अब देखिए लेफ्ट साइड में Cu कितना है, 1 है, राइट साइड में कितना है, 1। इसका मतलब सर ये मेरा बैलेंस है सर, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब बारी है किसको देखना, आप देखना है कि कितना यूनिट आपका डिक्रीज किया है। 2 यूनिट साफ साफ दिख रहा है, यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इज इक्वल टू नीचे यहां पर हम लिखते हैं ना कितना, 2 यूनिट है ना। और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, ये फोकस कीजिएगा इस पर कितना यूनिट का चेंज हो रहा है। यहां देखिए आपका 6 यूनिट है, यहां पर आपका 2 यूनिट है, और ये आपका हर हाल में आपका इक्वल होना चाहिए। जितना यूनिट यहां पर आपको दिखेगा उतना यूनिट आपका यहां भी होना चाहिए, या फिर जितना यहां होगा उतना यहां होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हम लोग माने हैं ना सर, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जहां पर कमी होगा। यहां पर देखिए 6 यूनिट है, यहां पर देखिए 2 है, कितना कम हो रहा है, 4 कम। क्या ऐसा हम लोग करेंगे ताकि ये 6 यूनिट आ जाए, इसमें 3 गुना करेंगे। वेरी गुड, तो यहां पर हम गुना कर देंगे 3 से, और इसको गुना करेंगे 1 से। ये 1 है ना, इसको करेंगे 1 से। इट इज वेरी सिंपल, है ना, 1 से। तब जाके यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 गुना कितना से, 1 से ही हो रहा है, एंड 2 को गुना कर रहे हैं 3 से। वी हैव, तब देखिए हम क्या पाते हैं। तो देखिए यहां पर एडिंग का बात हो रहा है, तो एडिंग कैसे होता है, देखिए ये रिएक्शन के पहले का जितना होगा सब एक साथ ऐड होगा, बाएं को बाएं तरफ के साथ हम ऐड करेंगे। देखिए दाहिने साइड में जितना होगा सब दाहिने साइड के साथ लेकर के उसको ऐड करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, जब लोग जानते हैं। देखिए इसको लीजिए, 1 से गुना हो रहा है इसीलिए 2NH3 प्लस, अब आइए इसमें इक्वेशन नंबर 2 में 3 से गुना कीजिए, इसमें 3CuO, है ना। अब इसका जरूरत नहीं है, अब बार बार +2 ये सब लिखना जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जानकारी के लिए था कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया। अब ये काम खत्म हो गया आपका, बात समझे ना, यस। गिव रिएक्शन, इसके बाद इसका बारी N2 प्लस गुणा कीजिए 3Cu, है ना, 3Cu। इट इज वेरी सिंपल। आप चेक करके देखो ये बैलेंस है या नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस है या फिर नहीं। लास्ट में एक उपाय भी करेंगे, नहीं है, हाँ पकड़ लिया। आप जरा याद कीजिए वर्किंग रूल में, अगर ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O ऐड करते हैं, गुना नहीं ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किधर, तो जिधर आपका कमी होगा उधर। जैसे देखिए हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इधर ही हम ऐड करेंगे H2O। कितना H2O, 3H2O, तो ऑटोमेटिक आपका H बैलेंस हो जाएगा। और देख सकते हो ये आपका बैलेंस भी हो गया होगा। आप एक बार चेक करके देख लेते हैं। हाँ वो है, बस समझ जाना आपको, है कि नहीं।
देखिए प्लस है, एन कितना है 2, देखो इधर 2 बैलेंस है, एच देखिए 6 है, 6, 3Cu है, 3Cu है, क्लियर, O3 है, O3, इट इज बैलेंस्ड, और यही है आपका, ठीक है, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा क्वेश्चंस लेंगे तो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। अभी इसको नोट कीजिए, हो गया, मिटा दे इसको। ओके, हम ऐसे करते हैं क्योंकि जगह तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो हम इसे मिटाते हैं ना। ओके, इसको मिटाते हैं फटाफट। चलिए, तो हम लोग करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन का, है कि नहीं। देखिएगा, देखिए आपके पास सपोज कीजिए यही आपका गिवन दैट है ना, इसको हटाते हैं। गिवन दैट है ना, या फिर गिवन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर जी, ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक एटम में प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर एलिमेंट में हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिएगा, जब इसका हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तब कितना हो जाएगा -1, इसका +1। सर समझ में नहीं आता कैसे आप निकालते हैं, जो नए होंगे उसके लिए, बाकी तो आप लोग तो जान ही रहे हैं। अगर निकालना चाहेंगे, देखिए इसको x मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 1 इंटू कितना है टोटल 6 = 0, ये आपका हो जाएगा 6x = हो जाएगा -6, यानी कि x = -1। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब जब इसका निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो 6x मान लीजिए, और ये आपका हो जाएगा -1 इंटू 6, तो उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा +6, और 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 है ना, तो +1 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसका, ये आपका न्यूट्रल है, तो कितना हो जाएगा 0, इसमें देखिए +4, इसमें -2, किसमें सर, ये कार्बन का +4 है और ये ऑक्सीजन का -2 है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये +4 कार्बन का है और ये -2 ऑक्सीजन का है, इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -2। इट इज वेरी सिंपल सर, है कि नहीं। अब देखिए फटाफट इसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन आपका डिक्रीज कर रहा है। फटाफट देखिएगा सर जी। ओके, ये देखिए -1 है कार्बन, यहाँ देखिए +4 है, इसका मतलब सर ये माइनस से प्लस में हो रहा है, इसका मतलब पक्का ये इंक्रीज ही कर रहा है सर। क्या कर रहा है सर जी, इंक्रीज ही कर रहा है, हमने जो बोला चमका ना। अब यहां पर देखिएगा, घटने लग खोजो, घटने लग खोजो, यस ओ। आप ओ से यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, डोंट वरी, आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादा मजा आएगा इसमें, बात समझे, यस। तो हम यहां पर यही लेकर के चलेंगे। ये हो गया 0 से -2। अब जरा लिखना शुरू कीजिए ना, देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार बच्चा फंसता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि देखिए चलना शुरू किए हम -1 से +4 में गए हैं, +4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे भी सीख सकते हो। अगर सपोज कीजिए आपके पास 5 रुपया नहीं 5 गो रुपया है, कितना रुपया है 5 गो रुपया, और 5 गो रुपया से हो गया 10 गो रुपया, क्या रुपया 10 गो रुपया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बोलें कितना बढ़ोतरी हुआ, तो फाइनल माइनस करते हैं इनिशियल। हमेशा देखिए टेक्निकल यही है, अंतिम माइनस शुरू, यस, हाँ समझे ना। हाँ, तो वही आपका चेंज बताया कितना चेंज हुआ। तो 10 गो रुपया बाद में हुआ, 5 गो रुपया पहले था, तो फाइनल तो ये ना हुआ। तो 10 में से घटा दीजिए 5, तो हो जाएगा 5, मतलब कि अंतर कितना का आया, 5 का आया। अब सुनिए, अभी रुकिएगा,
आपके पास था 10 गो रुपया पहले, बाद में हो गया 5 गो रुपया, तो आप 5 में से घटाएंगे 10 को, तो रिजल्ट कितना आएगा? यस, तो अंतर इतना का है, ये -5। इसका मतलब ये हो गया आप उल्टा कर्ज में चले गए। हमने जो बोला चमका ना, यस। सिमिलरली यहां पर है सर जी, -1 से हम गए +4 में, मतलब अंतिम क्या है? बोलिए, +4, ये अंतिम है, और हम घटाएंगे इनिशियल से, तो इनिशियल कितना है? -1 है, तो कितना आएगा? वेरी गुड बच्चा। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 है कि नहीं? हमने जो बोला चमका ना, यस। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर जी यहां पर, है ना। अब देखिए इसके आगे, यहां पर देखिएगा इसके बाद, अब देखिए, ये देखिए 0 से -2 हो रहा है, इसका मतलब सर डिक्रीज कितना हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना? इज इक्वल टू 2। इट इज वेरी सिंपल। हाँ, अब जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। यस, क्या बोलते हैं सर जी? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन नहीं। ओके, अब फटाफट शुभ काम में देर नहीं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में काम करना शुरू करेंगे, तो फटाफट स्टेप 1 देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है, लिखेंगे C6H6, इसका देखिए यहां पर चार्ज लिखेंगे -1 से, ये हो रहा है इसमें CO2, यहां पर ये +4 है, बाकी का लिखना अब जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। अब देखिएगा यहां पर इंक्रीज इज इक्वल टू कितना यूनिट का हुआ? अभी हमको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ सर यहाँ तो है 5, नहीं अभी तो जल्दी नहीं, हड़बड़ाइए मत। देखिए इधर ध्यान से, हेलो चेक, हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि सबसे पहले एटम का बैलेंस करेंगे, या फिर जो एलिमेंट होगा उसका हम बैलेंस करेंगे। किसका? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसका सर, है कि नहीं? या फिर बोल सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर अभी किसका हो रहा है? इसका हो रहा है ना, सी का ना। अब देखो बाएं साइड पे ये 6 है, दाहिने साइड पे ये 1 ही है, मात्र 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे सर जी, यहां पर गुना कर देंगे, कितना? 6 गुना कर देंगे। बात समझे? अब यहां पर देखो, अब ये बैलेंस हो गया। अभी आपको ओ के ऊपर फोकस नहीं करना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है लास्ट में, ठीक है। आपको सिर्फ बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसका, क्योंकि इसीलिए नाम रखा गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर उस मेथड का अगर हम फॉलो करवे नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? तो हम तो वैसे कर सकते थे ना बैलेंस, इसीलिए। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए जैसे इसको हम बैलेंस कर दिए, C6 हो गया, यहां पर देखिए C6 हो गया बैलेंस। अब बारी है देखिए कि कितना यूनिट आपका चेंज हो रहा है, मतलब कितना आपका इंक्रीज कर रहा है वो चेक कीजिए। देखिए यहां पर देखिए 6 है, इसका मतलब ये हो गया टोटल यहां पर कितना? -6, क्योंकि सर ये जो -1 दिया हुआ है ये एक कार्बन का -1 चार्ज है, तो यहां पर 6 आपका कार्बन है, इसका मतलब सर यहां पर -6 आपका हो जाएगा टोटल यहां पर चार्ज। क्लियर? सिमिलरली आगे ये, अब यहां देखिएगा एक कार्बन यहां पर +4 है कितना? +4, इसका मतलब सर ये यहां पर देखिए 6 गुना 4, तो बोलिए 6 4 जा 24। और अगर बोलेंगे हिंदी में थोड़ा सा गधा के बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो यहां पर ये 24 आपका प्लस में है। अब देखिए कितना का बदलाव हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज किया? 18 हुआ। हाँ 30, वेरी गुड। अभी हम सिखाए, फाइनल आपका है 24।
माइनस करेंगे इनिशियल से, तो इनिशियल आपका है -6 इज इक्वल टू +30, मतलब 30 का पे इंक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 यूनिट। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब आपको ये मान के चलना है कि मेरा स्टेप 1 कंप्लीट बैलेंस हो गया। इक्वेशन नंबर इसको मान लेना है 1। अब आगे देखिएगा, इसके बाद स्टेप नंबर 2, हाँ, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, है ना। हेलो चेक, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? देखिए इधर, O2 गिव रिएक्शन H2O, इसमें 0 था, इसमें -2, ठीक है। और इधर देखिए 2 है, एटम का बारी है ना बैलेंस करना, तो 2 है, इधर देखिए अकेले है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब हो गया 2 इधर भी। अब चेंज कितना का हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ वो देखिए, 0 था, यहाँ हो गया -2, और यहाँ पर देखिए 2 है, गुना करो -4, यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। हाँ, माइनस होगा, बारे वाह वाह वाह, हाँ, -4 है कि नहीं। इसके बाद देखिएगा चेंज कितना हुआ, देखिए डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इज इक्वल टू, बोलो, 4 यूनिट, है ना। अब जैसे कि आपको हम पहले समझा चुके हैं, किसी भी हाल में आपको बराबर करना पड़ेगा, हर हाल में इसको बराबर करना है आपको। यहाँ 30 यूनिट है, यहाँ पर आपका 4 यूनिट है कि नहीं। तब क्या करोगे, गुना करेंगे यहाँ पर 2 से, यहाँ पर गुना करेंगे करीब 15 से, तब जाकर के ये आपका लेवल में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, और गुना करेंगे कितना से, 2 से, एंड सेकेंड, इसको मान लेते हैं सेकेंड पहले, सेकेंड यहाँ नहीं, यहाँ मानते हैं ना क्या, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है ना जी। हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। इसके बाद काम कीजिए आप लोग, गुना कीजिए इसको, ये हो जाएगा 2C6H6, नीचे में ये प्लस, हाँ, 15 और 2। अब ये चार्ज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लिखना है। गिव रिएक्शन, आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 12 ना, 12 CO2, और प्लस हो जाएगा, हाँ, 15 दूना 30, नहीं 30 H2O। ओके, चेक करके देखे, बैलेंस ऑटोमेटिक अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका अभी बाकी है। अब देखिएगा, ध्यान से देखोगे, कार्बन कितना, 12 बैलेंस है। H देखो 12, इधर कितना, 60 है, वाह 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 वाह। रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन कितना है सर जी, 12, और रिएक्शन के बाद कितना है, 60 है। ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहे हैं। इसके बाद O का बारी, देखिए रिएक्शन के पहले O कितना है, 30 है, और रिएक्शन के बाद कितना है, देखिए 12 दूना 24, और ये 30, यानी कि 54, 54 नहीं 54 है, कौन, ऑक्सीजन। अब ध्यान समझना, मतलब ज्यादा किधर हो रहा है, कम हो रहा है इधर। इट इज वेरी सिंपल, आप ध्यान से दिमाग जरा खोलो। यहां पर जब H2O बनाता है सर जी, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि अगर एक होता है ऑक्सीजन तो 2 होता है हाइड्रोजन।
बात यही है ना। हाँ, ध्यान समझोगे यहाँ पर। इसका मतलब सर अगर सपोज कीजिए 4 अगर H2O होगा, जस्ट इमेजिन, इसका मतलब H कितना हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन, मतलब कि अगर ये 4 तो वो 8, अगर 10 तो वो 20, अगर 20 तो वो 40। इट इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, समझिएगा। देखिए एज इधर 12 था, इधर आपका कितना है 60 है। अंतर कितना का हुआ, मतलब कहने का सेंस यहाँ पर यही आपको देखना है कि कितना कम हो रहा है इधर 48, इसको हम मिटा कर दे रहे हैं 48, यानी कि 48 अगर हो जाएगा यहाँ पर H इज इक्वल टू 48, तो ये बराबर हो जाएगा। आप इधर देखिए कितना कम हो रहा है, यस 24 कमी हो रहा है। देखिए पहले कितना था 30, कमी हो रहा है कितना, यस 24। इसका मतलब सर बैलेंस होने के लिए हमको इतना H और इतना O चाहिए लेफ्ट साइड में, समझा। इसका मतलब सर 24 H2O, बात समझे। तो 24 H2O अगर हम गुना कर देंगे बाएं तरफ तो ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो तक दिन दिन धा इधर कीजिए, ठीक है। देखिए हम यहां कर लेते हैं बैलेंस, ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, है ना। तब देखिए सांप बन रहा नहीं, यस। अब देखिएगा 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस क्या हो जाएगा 24H2O। इट इज वेरी सिंपल। गिव रिएक्शन। अरे कहीं देख तो, अरे सही में ढक जा रहा है। हाँ, नीचे नीचे देखिए 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस 24H2O हम नीचे में लेते हैं क्या, या यही लेते हैं। गिव रिएक्शन 12CO2 प्लस 30H2। अब ये बैलेंस है। अब देखिएगा ये आपका पक्का बैलेंस हो गया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा एक काम और कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 24H2O है और यहाँ पर 30H2O है। जैसे कुछ ऐसा कहानी है, x प्लस वाई इक्वल टू सपोज कीजिए 2x है, तो हम लोग क्या करते हैं y इक्वल जो सेम होता है ना, ले जाते हैं उसके तरफ। देखिए 2x और माइनस कर देंगे x, तो y इक्वल कितना हो जाएगा x। सिमिलरली यहाँ पर है H2O और यहाँ भी H2O ही है, ये 30 से यहाँ पर 24, तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, इधर मतलब बड़ा है, उधर घटाएंगे, उधर ले जाके। तो 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस, ये तो खत्म हो गया, गिव रिएक्शन करेंगे 12CO2 प्लस, अब देखिए 30 में घटाइए 24H2O, कितना बच जाएगा 6H2। देखिए बैलेंस कीजिए, ये आपके एकदम प्रॉपर वे में बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 6 दूना 12, यहाँ देखिए 12 कार्बन, हाइड्रोजन 6 दूना 12, इधर देखिए 6 दूना 12, क्लियर। ऑक्सीजन 30, 12 दूना 24 और 6 30, है कि नहीं। टाइम हो गया क्या जी, 5 मिनट बाकी है। अरे एक क्वेश्चन और बड़ा बताना था हमको। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और हमको बताना है, हिंट हम कर देंगे, हो जाएगा। फटाफट शुभ काम में दे रहे, नोट कीजिए। तो चलिए सर जी आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार प्रेम से बोलो सतमा की जय।